नवरात्र दीपक। मित्रों, कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और चैत्र नवरात्र अपनी एक विशेष भूमिका रखते हैं। तो आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बा आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करे, अपना वरद हस्त आप सबके ऊपर रखे। क्यों मनाए जाते हैं चैत्र नवरात्र? क्या है इसके पीछे का कारण? आइए जानते हैं आज की इस चर्चा में कि चैत्र नवरात्र आखिर मनाए क्यों जाते हैं। साल भर में 2 बार आने वाले नवरात्र, एक शादी है और एक चैत्र मास। शरद ऋतु में आने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं, तो चैत्र मास में आने वाले नवरात्र को, चैत्र मास के जो नवरात्र हैं, ये हमारी सनातन परंपरा में अनादिकाल से इन नवरात्र को मनाने की परंपरा है। आइए शुरुआत करते हैं मां जगदम्बा का ध्यान करके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। सज्जनों, हमारी सनातन परंपरा में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार बिना किसी कारण के नहीं मनाया जाता। वैसे ही ये चैत्र के जो नवरात्र हैं, इनको मनाने का भी एक विशेष कारण है। कहा जाता है सृष्टि की उत्पत्ति चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से, जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ, उन्हें आदेश मिला सृष्टि निर्माण करने के लिए, तो उन्होंने मां जगदम्बा का ध्यान किया। बिना शक्ति के कोई कार्य शुद्ध नहीं हो सकता। आदेश तो मिल गया था, लेकिन उसको कार्य को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने शक्ति की आराधना की और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से ही इस सृष्टि की संरचना ब्रह्मदेव ने प्रारंभ कर दी। कहा जाता है कि आज ही के दिन मां त्रिभुवन सुंदरी, मां जगजननी जगदीश्वरी, मां पराम्बा जगदम्बा का प्रादुर्भाव, प्राकट्य भी चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से ही हुआ। और जब मां जगदम्बा प्रकट हुई तो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र मां जगदम्बा को प्रदान की, भीत स्वरूप। और तब से मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए ये चैत्र नवरात्र हर वर्ष मनाए जाते हैं। सज्जनों, आपने देखा होगा जैसे ही चैत्र नवरात्र, चैत्र मास शुरू होते ही
अलग निखार आ जाता है। प्रकृति एक अलग ही रूप में हम सबके सामने प्रकट हो जाती है। फूल खिलने लगते हैं, हरियाली चारों ओर आ जाती है, एक अलग ही सुगंध वायु में महसूस होती है, मानो ये पूरी प्रकृति मां जगदम्बा के स्वागत की तैयारी कर रही है। और जो शाक्त भक्त, जो शक्ति के उपासक हैं, वो यदि 9 दिनों में ब्रह्मचर्य के साथ, एक निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ मां जगदम्बा की आराधना साधना करते हैं, मां जगदम्बा अवश्य उन पर प्रसन्न होती है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता आया है। अनादिकाल से नवरात्र मनाए जा रहे हैं। समय बीता, त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य भी इन नवरात्र के में हुआ, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो इन नवरात्र की विशेष महत्ता है, क्योंकि इसमें मां जगदम्बा का प्राकट्य भी हुआ, भगवान राम का प्राकट्य भी हुआ। और देवी पुराण के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार, महिषासुर का वध मां जगदम्बा ने चैत्र के मास में ही किया। अनेक प्रकार के असुरों का संहार किया, महिषासुर का वध किया, मां जगज्जननी का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। इसलिए चैत्र मास के ये नवरात्र अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये नवरात्र हम सब के जीवन में खुशहाली लाए, मां जगदम्बा की कृपा हम सबको मिले। इसके लिए मां जगदम्बा की मूर्ति, मां जगदम्बा का विग्रह लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित करके एक कलश में जल भर करके, पल्लव लगा करके, उसके ऊपर श्रीफल स्थापित करके मां जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो भक्त नवरात्र में नियमित करता है, उसके जीवन में आनंद और मंगल रहता है। यदि कोई भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य न कर सके, तो मां जगदम्बा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि भक्त इन 9 दिनों में नियमित करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो मां जगदम्बा उस पर अवश्य प्रसन्न होती है, उसकी कामनाएं सिद्ध करती है। मां जगदम्बा आप सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय माता दी।